हेलो छात्रों, प्यारे गाइज, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आइए हम महिपाल सर। प्यारे छात्रों, आज हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहे हैं जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो विद्यार्थी कक्षा 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी करता हो। ये टॉपिक सभी के लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ में और फिजिक्स में सब चीज़ों में काम आता है। अब ये वैसे तो एक्सरसाइज है 12.2, एक्सरसाइज 12.2 कक्षा 8 की एक्सरसाइज है 12.2 वैसे तो यार। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये सभी बच्चों के लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है ऐसे ऐसे सवाल दिए हुए हैं जो फिजिक्स में, मैथ में, सब जगह, सब कंपटीशन में भी काम आते हैं। बड़े बड़े बच्चे इनको भूल जाते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। नंबर 1, जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं इन नंबर को जो है हमें मानक रूप में लिखना है। जैसे पहले नंबर हमारे पास दिया हुआ है 0.00000000। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है 8, 5। देखो, समझने के लिए प्रश्न दिया है हमारे पास। ये प्रश्न आपके पास दिया हुआ है। देखो, इन प्रश्नों को हम समझाते हैं आपको। मानक रूप में लिखना, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। या 10 की घात के रूप में संख्याओं को लिखना है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे छात्रों, इसको याद रखना। देखो, अब आपने जो है इसको 10 की घात के रूप में लिखना है। 10 की घात के रूप में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना कि अपनी पॉइंट को जो है आपने पहले अंक के बाद लगाना है। अब इस पूरे के पूरे नंबर में जो है हमारे पास अंक केवल ये है, तो पहला अंक हमारा ये है 8। तो पॉइंट हमें इसके बाद लगानी है और गुणा लिखना है। 10 की पावर कितनी लिखनी है? देखो, जहाँ से आपकी पॉइंट लगी हुई है इस पॉइंट से इधर सारे अक्षरों को गिन लीजिए। जितने भी अक्षर दिए हुए हैं उतनी आपकी पावर होगी। अब देखो कितने अक्षर दिए हुए हैं। 2, 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12। अब ये दिए हुए 12, तो आपको ध्यान रखना कि 12 12 कैसा होगा? माइनस की 12 घात। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है अगर इधर चलती है ऐसे तो पावर आपकी माइनस में होगी। पॉइंट अगर ऐसे चलती है तो पावर आपकी प्लस में होगी। तो पावर को लिखने के लिए इन तरीकों को जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तीर के निशान का याद रखना है ताकि पावर से लिखी जा सके। अब पॉइंट जो है देखो इधर से चल करके इधर को गई ऐसे, यहाँ पे चल के आई, ऐसे चली, तो पावर जो है आपकी माइनस में होगी। ऐसे सेकंड नंबर दिया हुआ है आपके पास। तो पावर में लिखने के लिए, मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो है संख्या को, यानी कि संख्या में पहले अंक के बाद नंबर लिखना है। अब देखो, पहला अंक हमारा इधर से गिनते हैं। ये पहला अंक हो गया 9, तो ये हो गया आपके पास मानक रूप 9.42 गुणा। अब देखो कि नहीं, ये गिनती करिए, ये कितने अक्षर हैं। सारे पॉइंट जो है आपकी चल करके यहाँ तक पहुंची, इस साइड में चली, तो पावर जो है वो माइनस में होगी। अब देखिए कितने चली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये चली आपकी 10 की घात माइनस 12। तो ये जो है ये आपका मानक रूप हो गया। और देखिए नंबर 3 इसमें दिया हुआ है 60, 20 और इस टाइप का जीरो दी हुई है आपके पास। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 जीरो दी हुई है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। देखो ये नंबर दिया है आपके पास। इस नंबर में आप पहचानिए कि इस नंबर में जो है कहीं भी पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो हमें पॉइंट इसमें लगाना है। तो पॉइंट लगाने के लिए आपको ध्यान रखना, अगर पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो ये ध्यान रखिए, तीर का निशान ये याद रखिए। अगर पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो ये याद रखिए, अगर आपकी पॉइंट इधर को चलती है जिधर तीर का निशान है तो पावर होगी माइनस में। अगर इधर को चलती है तो पावर होगी प्लस में। लेकिन अगर पॉइंट ना हो संख्या में तो पावर आपकी हमेशा प्लस में ही रहेगी। तो आपने क्या ध्यान रखना, तब
अगर पॉइंट ना हो तो हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना है प्यारे छात्रों, अगर पॉइंट ना हो उस संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए हमें जो है बाहर से एक अंक के बाद पॉइंट लगानी है। इधर से गिनती आपको इधर से करनी, इकाई की तरफ से नहीं करनी, गिनती आपने इधर से करनी जिधर संख्या का लास्ट है। यहाँ से शुरू करिए। पहला अंक आपके पास 6.02, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा 10 की घात। अब देखिए 10 की पावर लिखनी है हमने, तो 10 की पावर कितनी होगी? जहाँ आपने पॉइंट लगाई इस पॉइंट से आगे आप सभी अक्षरों को गिन लीजिए, सारों की गिनती करिए जितने भी हैं। आपने पॉइंट यहाँ लगाई, इसके बाद में जितने अक्षर हैं सबकी गिनती करिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15। तो ये हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 15। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं मानक रूप में। ये हो गया इसका मानक रूप। जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, 10 की पावर भी बोलते हैं। तो इन संख्याओं को मानक रूप में ऐसे लिखते हैं। बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे इसमें चकरा जाते हैं कि कैसे नंबरों को शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में लिखा जाए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है नंबर 4। नंबर 4 दिया हुआ है 0.0 कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 और 8 3 7। तो प्यारे छात्रों, जब आप अभ्यास के क्वेश्चन को हल करोगे तो आपको ध्यान रखना है कोई जीरो कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में जीरो फालतू हो सके, कम भी हो सके, ज़्यादा हो सके। बस आपको ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पावर आपको उतनी करनी है, पॉइंट से आगे जितने भी आपके अक्षर हैं, चाहे वो जीरो है और चाहे वो नंबर है। जब देखिए इसमें आपकी पॉइंट लगी हुई है यहाँ से, अब पॉइंट को लेकर जाना हमने एक अंक के बाद ये यहाँ से लेकर जाना है। देखो पॉइंट जो है हमारी लगी हुई है यहाँ से, और पॉइंट को लेकर जाना है हमने एक अंक के बाद, यानी कि 8 के बाद लेकर जाना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए ये हो गया आपके पास 8.37 गुणा 10 की पावर कितनी होगी? गिनिए, देखो पॉइंट गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर 9। 9 कैसा होगा? पहचान करिए, तीर के निशान की पहचान करिए, माइनस का होगा क्योंकि पॉइंट आपके तीर के निशान के हिसाब से चली है। तो ये हो गया आपका -9। तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे जो है हर नंबर को मानक रूप में लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चलता है हमारे पास नंबर 5। हमको लिखना है स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट आपको अपने पे से लगानी है। कितने के बाद? इधर से गिनती करिए, एक के बाद 3.186 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी? देखो मैंने आपसे बताया जहाँ भी आपने पॉइंट लगाई उस पॉइंट से आगे की साइड के सभी अक्षरों को गिनती कर लीजिए, चाहे वो जीरो हो चाहे वो जीरो ना हो। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाई तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 10 की पावर 10। तो इस तरीके से जो है ये कहलाता है मानक रूप। तो संख्याओं को मानक रूप में आपने इस तरीके से लिखना है, चाहे संख्या बिना पॉइंट की हो और चाहे संख्या पॉइंट की हो। एक उदाहरण अपनी तरफ से लिख देते हैं, जिसको नंबर 6 मान लीजिए। मान लो ये लिख रहा है आपके पास, जिसमें यहाँ पे पॉइंट लगी हुई है। अब देखिए पॉइंट के चलने के हमने दो तरीके बताए आपके पास। अगर पॉइंट चलती है इधर तीर के निशान के हिसाब से तो माइनस, लेकिन अगर इधर चलती है राइट तो प्लस, लेफ्ट राइट तो प्लस और माइनस। अब देखिए पॉइंट जो है आपकी चल करके एक अंक के बाद यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया आपके पास 3.12 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पावर कैसी होगी? ये प्लस में होगी। अगर पॉइंट आपकी इधर चलती है तो माइनस में होगी, इधर चलती है तो प्लस में होगी, और अगर बाहर से आप पॉइंट लगाते हैं तो भी वो प्लस में ही होगी। तो ऐसे अपने प्रश्नों को हम मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए
अब संख्या दी हुई है, प्रश्न नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, जिसमें मानक रूप में पहले से ही प्रश्न दिया हुआ है। आपको जो है उसे सामान्य संख्या के रूप में लिखना है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 3, फर्स्ट लिख रहा है इसका 3.02 मल्टीप्लाई दिया हुआ है 10 की पावर -4। अब देखिए इसको जो है हमें सामान्य संख्या के रूप में लिखना है। अब सामान्य संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें ध्यान रखना कि ये पावर हमारी माइनस की है। जब माइनस की पावर है तो पॉइंट हमारी किधर चलनी है, पॉइंट हमारी इधर चलनी है। ऐसे कितने अंक चलनी है, 4 अंक चलनी है। जहां पॉइंट लगी हुई है उससे आगे 4 अंक उसे पार करने हैं। देखिए सामान्य संख्या के रूप में लिखिए, संख्या लिख दीजिए 302। अब पॉइंट आपकी यहाँ है लेकिन उसे 4 अंक पार करने हैं। 4 अंक पूरे करने के लिए 0 लगा दीजिए। तो ये 4 अंक पार करने के लिए पॉइंट आपकी यहाँ चल कर आ गई यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास में सामान्य संख्या के रूप में लिखना। माइनस की है 4, तो 4 अंक इधर चलिए, 4 अंक इधर पार करिए। अगर अंक नहीं है 0 लगा दीजिए, 0 लगा करके अंक बनाइए। ये मानक रूप को सामान्य संख्या के रूप में चेंज करना है, सामान्य संख्या के रूप में बदलना है। अब देखिए और उदाहरण लेते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपके पास 4.5 गुणा 10⁴ ये दिया हुआ है 4.5 गुणा 10⁴। अब देखिए ये जो पावर दी हुई है ये पावर प्लस में है। अब जब पावर माइनस में थी तो पॉइंट हमारी इधर चलकर आई, लेकिन पावर हमारी प्लस में है तो पॉइंट हमारी इधर चलकर जाएगी। देखिए ये हो गया आपके पास 4 5, कितने हैं 4 है, तो पॉइंट से आगे 4 अंक बना दीजिए। ये 4 अंक हो गए, पॉइंट आपकी यहाँ लग गई। पॉइंट जो है आपकी चल करके यहाँ से आई। क्यों आई, क्योंकि पावर आपकी प्लस में है। जब पावर प्लस में है तो पॉइंट जो है चल करके यहाँ पे पहुँच गई। अगर पावर माइनस में हो तो पॉइंट देखिए आपकी इधर चलती है, प्लस में हो तो पॉइंट आपकी इधर चलती है। तो ये आपके पास टॉपिक हुआ संख्याओं को स्टैंडर्ड रूप में लिखना, नंबर को स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में लिखना, और स्टैंडर्ड फॉर्म से संख्याओं को सामान्य संख्या के रूप में लिखना। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास नंबर 3 गुणा 10⁻⁻8 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 3 गुणा 10⁻⁻8। अब देखिए माइनस का 8 है तो हमारे 8 अंक किधर होने हैं पूरे, 8 अंक किधर होने हैं, 8 अंक पूरे कर लो। देखो पॉइंट अपना यहाँ से होता है, जिसमें पॉइंट ना हो तो पॉइंट यहाँ मान के चलो, क्योंकि ये पूरा 3 है तो 3.0 पॉइंट यहाँ मान कर चलते हैं। तो इससे आगे जो है हमें 8 अंक पूरे करने हैं। देखो 8 अंक पूरे करो, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ये लग गया आपकी पॉइंट। तो इस तरीके से जो है आपको पॉइंट यानी कि पावर वाली संख्या को, मानक रूप वाली संख्या को सामान्य संख्या के रूप में ऐसे बदलना है। ये माइनस का 8 है तो माइनस की 8 हमारी इधर चलकर आ गई है, तो ये पॉइंट हमारी यहाँ पर होगी। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास 1.001 गुणा 10⁻⁹ दिया हुआ है 9। देखिए इस नंबर को जो है हमें लिखना है मानक रूप में 1.001 गुणा 10⁻⁹। अब मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 9 प्लस का है तो पॉइंट हमारी इधर जो है 9 अंक पार करेगी। अगर अंक नहीं है तो 0 लगा दीजिए। देखो ये हो गया आपके पास 1 0 0 1, 3 तो ये है, 9 करिए पूरे, 4 5 6 7 8 9, ये आपकी पॉइंट आ गई यहाँ पे। देखो यहाँ से चल करके पॉइंट आपकी यहाँ तक पहुँची,
9 अंक पार कर दिए इसने, 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 कैसा है, 9 प्लस का है, इसलिए 9 अंक पार किए। तो सामान्य यानी कि आपके पास हो गया मानक रूप को सामान्य संख्या के रूप में हमें कैसे चेंज करना है। अब देखिए नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट में और समझाते हैं हम आपको। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास 5.8 गुणा 10 की घात 12। अब ये 10 की घात 12 है, 10 की पावर 12 है, 12 है, तो इसको लिखते हैं देखो 5 8, यानी कि 12 जो है पॉइंट जो है 12 अंक इधर पार करेगी, इधर की साइड में पार करेगी ऐसे। अपने लेफ्ट को राइट को याद रखिए, ऐसे पार करेगी, कितने अंक, 12 अंक गिनती कर दो पूरे, जीरो बढ़ा कर पूरे कर दो। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0, तो पॉइंट जो है आपकी चल करके यहाँ तक पहुँच गई। तो ये हो गया आपके पास पावर वाली संख्या को मानक रूप को सामान्य संख्या के रूप में चेंज करना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 6 आपके पास 3.6142 और गुणा 10 की घात, ये दिया हुआ है 6 बराबर। अब देखिए 6 दिया हुआ है तो 6 अंक हमें पार करने हैं, 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं पहले से ही, एक अंक और बढ़ा लीजिए, 6 1 4 9 2, एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ लग गया आपकी पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो है यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गई, 6 अंक पार कर दिए इसने, प्लस के हैं तो पॉइंट आपकी इधर को चल करके ये आपकी सामान्य संख्या के रूप में चेंज हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को मानक रूप को सामान्य संख्या के रूप में ऐसे चेंज करते हैं। अगर कोई संख्या बटे में दी हुई है, जैसे प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास, इसमें दिया हुआ है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 1 बटा कितने दिया हुआ है, एक क्या क्या 6 जीरो, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको मानक रूप में लिखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बटा 10 की घात, ये हो गया 6। अब देखिए ये हो गया 1 बटा 10 की घात 6। अब आप समझिए जो पावर नीचे प्लस की है ऊपर जा क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। तो इस तरीके से जो है हम नीचे वाली संख्या को, हर को, चाहे अंश हो चाहे हर हो, ऊपर नीचे ले जाकर के उसके पावर को माइनस और प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आपने सामान्य संख्याओं को मानक रूप में लिखना है जो बटे में दी हुई है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है, बाकी आप ऐसे करके देखिए। तीसरा पार्ट दिया हुआ है जीवाणु की माप 0.0002 तो 4 तो 6 जीरो है और 5 इतने है, इतने मीटर है। तो इस संख्या को जो है हमें मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप में लिखने के लिए बस हमारे पास वही एक तरीका है, 5.0, एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए। और पॉइंट जो है हमारी चल करके यहाँ से चल करके पॉइंट हमारी यहाँ तक पहुँचनी है, तो कैसी होगी पावर, 10 की पावर कैसी होगी, माइनस की कितने होगी, 2 2 4 2 6 1 माइनस का 7 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस की 7 होगी। तो ऐसे आपको संख्याओं को मानक रूप में लिखना है, और जो मानक रूप की संख्या दी हुई है उन सभी संख्याओं को सामान्य संख्या के रूप में लिखना है। तो प्यारे छात्रों, ऐसे आप जो है अपने क्वेश्चनों को सही तरीके से तैयार करें। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपके पास साइंस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। छोटी छोटी संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को पावर के रूप में लिखना, या बड़ी बड़ी संख्याओं के पावर के रूप में जो दी हुई है उन संख्याओं में माइनस प्लस के हिसाब से पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा करके जैसे माइनस की संख्या है पॉइंट कहाँ लगना है, प्लस की संख्या है पॉइंट कहाँ लगना है, उस तरीके से संख्याओं को मानक रूप में लिखना, या मानक रूप की दी हुई संख्याओं को सामान्य संख्या के रूप में लिखना है। तो आप जो है
अपने सभी टॉपिकों को बढ़िया तरीके से तैयार करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।